हेलो लर्नर्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का, मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे वाई डू ऑल सबस्टांसेस आर नॉट मैग्नेट, यानी सारे के सारे सबस्टांस मैग्नेट क्यों नहीं होते। कुछ ही सबस्टांस को मैग्नेटिक सबस्टांस क्यों कहा जाता है, सारे के सारे मैग्नेट की तरह क्यों नहीं होते हैं। दूसरा, सम टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेट से रिलेटेड या मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। चौथा पॉइंट हमारा ये रहेगा से मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न क्या होता है। हमने आज तक पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न होता क्या है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के रीज़न के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है। इस साइंटिस्ट ने कहा था से कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लटका देंगे तो वह नॉर्थ साउथ पोल को हमेशा पॉइंट करेगा, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा अपने आप को दिखाई देगा या दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। देखिए आपने पढ़ा होगा मैग्नेट के पास क्या होता है, दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और इनको ज्वाइन करने वाली यानी मैग्नेट के दो पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, जोड़ने वाली जो लाइन होती है, उस लाइन को हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस। यानी जो लाइन क्या होगा, मैग्नेट के दो पोल्स को ज्वाइन करेगा। ये लाइन जा रहा है, ये लाइन गया, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रही है। तो जो लाइन मैग्नेट के दो पोल को ज्वाइन करती है उसे मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। जो लाइन मैग्नेट के सेंटर से पास होता है और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी जो लाइन मैग्नेट के सेंटर से पास हो, आप देख सकते हो ये लाइन मैग्नेट के सेंटर से पास हो रहा है और ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जो लाइन होगा इसे हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इसे इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। ठीक, तीसरा हमारा पॉइंट है मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, यानी मैग्नेट का लेंथ क्या होता है। तो दो पोल्स के बीच का जो लेंथ होता है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल हो गया, इनके बीच का जो लेंथ होगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो लेंथ होगा उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ, यानी उसे हम मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर हुआ। नॉर्थ और साउथ पोल है, मैग्नेट के दो पोल को जोड़ने वाली लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। उसके बाद होता है जो लाइन मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और मैग्नेट के सेंटर से पास करे उसे इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, तो दो पोल्स के बीच का जो लेंथ होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक force is exerted
इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये उसका साउथ पोल। पता है मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, यानी वो रीजन ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के आसपास का जितना वो रीजन जहां मैग्नेटिक फोर्स लगता, कौन सा फोर्स लगता हो? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगता। यानी मैग्नेट के, अगर सपोज दैट ये मैग्नेट है तो इसके आसपास में क्या होगा? एक फोर्स लगेगा। तो जितने रीजन तक उसका फोर्स लगता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी मैग्नेट के आसपास का वह क्षेत्र जहां मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का रीजंस क्या होता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या होता है? आपने अभी तक पढ़ा होगा, थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैंने बताया मैग्नेट के आसपास की वो रीजन जहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होता है। देखिए इसका जवाब ये है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। This motion is of the electron which make the magnet electron. So two type of motion, पहला होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन। देखिए आपने अभी तक ने पढ़ा होगा सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करता है। अर्थ क्या करता है? घूमता रहता है। यानी ये सन है, मान लीजिए सन के चारों तरफ अर्थ घूमता रहता है, ठीक है। अर्थ खुद अपने एक्सिस पे भी मोशन करता है, वह अपने एक्सिस पे भी घूमता है और अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। ठीक उसी तरीके से मोशन होता है मैग्नेट के एटम के इलेक्ट्रॉन में। होता क्या? मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मोशन होता है वह इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, ठीक है। मैग्नेट, चूंकि मैग्नेट भी एक सबस्टांस है और कोई भी सबस्टांस होता है एटम का बना होता है, उस एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनमें होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है उनमें दो तरह के मोशन होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खुद घूमता रहता है, अपने एक्सिस पे घूमता रहता है। आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अपने एक्सिस पे भी घूमेगा और साथ ही साथ क्या करेगा?
वह घूमता रहता है, पूरी तरीके से रिवॉल्यूशन करता रहता है। तो इसकी वजह से जो होता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यानी इसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन, और इसे कहा जा सकता है इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यानी मैग्नेट जो है एटम का बना होता है और एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और इसी इलेक्ट्रॉन में दो तरह के मोशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन। और इन्हीं मोशन के कारण जो होता है आपको क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब हम ये पढ़ेंगे से क्या सारे के सारे सबस्टांस मैग्नेटिक क्यों नहीं होते हैं। ऑल सबस्टांसेस, व्हाई ऑल सबस्टांसेस आर नॉट मैग्नेट, सब के सब सबस्टांस मैग्नेट क्यों नहीं होते। कुछ ही सबस्टांस मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट क्यों होता है, वे कौन से सबस्टांस है जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होगा, इसे हम पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सारे के सारे सबस्टांस मैग्नेटिक क्यों नहीं होते, मैग्नेट क्यों नहीं होते। देखो होता क्या, एवरी स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ टीनी मैग्नेट। हमने आपको ये बताया इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और हर एक इस घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा मैग्नेट के रूप में काम करता है। तो कुछ सबस्टांस की बात करें, कुछ सबस्टांस में जो होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन आपको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन आपको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कुछ इधर है, इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको सॉरी ये इधर मूव कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। अब जानते हो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव करना यानी करंट पैदा होना, करंट की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होना। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कैंसिल ईच अदर। यानी अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसीलिए क्या होता है सारे के सारे जो है सबस्टांस मैग्नेट नहीं होते। वही लिखा हुआ है एवरी स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ टीनी मैग्नेट। हर एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन छोटा सा मैग्नेट के रूप में काम करता है। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पाइनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर मान लो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इसीलिए सारा का सारा सबस्टांस मैग्नेट नहीं होता है। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन छोटा सा मैग्नेट के रूप में काम करता है। अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा और इसलिए वह सारा का सारा सबस्टांस मैग्नेट नहीं होता है। अब हम बात करें कुछ सबस्टांसेस मैग्नेट क्यों होते हैं। जैसे हम बात करें मटेरियल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके द्वारा जो मैग्नेटिक, इनमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन स्पाइनिंग मोशन करेगा तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है इनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वह कैंसिल नहीं कर पाता है, यानी पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो पाता। इनमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वह इंटायरली का मतलब होता है पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाता और इसी की वजह से जो है ये मैग्नेटिक सबस्टांस की तरह बिहेव करते हैं। यानी आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये मैग्नेट की तरह काम करता है या मैग्नेटिक सबस्टांस की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इनमें भी तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से इनका इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन कैंसिल नहीं होता है। यानी इनकी इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होता है और इसी की वजह से जो है ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आयरन एटम्स की बात नहीं, ईच आयरन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन। हर एक आयरन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है जिसका स्पिन मैग्नेटिज्म जो है वह कैंसिल नहीं होता है। इसलिए
प्रत्येक आयरन का एटम, हर एक आयरन का एटम क्या होगा, छोटा सा मैग्नेट के रूप में काम करता है। यानी आपको ये बताया गया, अगर किसी भी सबस्टांस में इलेक्ट्रॉन के स्पिन का मोशन कैंसिल हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगा, वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। अगर कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, उनमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो स्पिन होने वाला मोशन है वो क्या होता है, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वह कैंसिल नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, इसलिए वह मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विचार करते हैं। सपोज दैट ये क्या है, आपका मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। जब मैग्नेट के आस पास में एक छोटा सा कंपास नीडल अगर हम डाल देंगे, ठीक है, छोटा सा कंपास, तब इसकी वजह से एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, तो वही उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। द लाइन ड्रॉन इन ए मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic field would move is called magnetic field line। यानी जब एक मैग्नेट को रखेंगे तो आसपास में क्रिएट होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, इसके आसपास में क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और उसमें कंपास रखने पर जो लाइन ड्रॉ होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। यानी वो लाइन जो कि खींचा गया हो मैग्नेटिक फील्ड में, कब, जब एक कंपास नीडल को प्लेस करके रखा जाए या फिर कि आयरन फिलिंग को रखा जाए, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड इन ए साउथ पोल। अगर हम बात करें, ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो है शुरू होता है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से और ख़त्म होता है इसके साउथ पोल से, ठीक है। यानी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो हमेशा जो होता है मैग्नेट के नॉर्थ पोल से शुरू होता है और ये ख़त्म होता है साउथ पोल तक। देखिए, एक बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुआ है। पहला पॉइंट ये कहता है, मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और ख़त्म हो जाता है उसके साउथ पोल तक जाकर, नॉर्थ पोल तक निकलेगा और साउथ पोल पे जाकर के, साउथ पोल में जाकर के ये क्या कर जाता है, एंड कर जाता है, ठीक है। ये क्या आता है, पहला पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज मैं यहीं से क्लियर कर रहा हूँ। मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है उसकी शुरुआत नॉर्थ पोल से होगी और ये खत्म हो जाएगा साउथ पोल में जाकर के। दूसरा, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वहां पर आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के। ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्लोज है। यहाँ भी देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी ज्यादा पास में है, लेकिन बाकी जितने भी जगह हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सारी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से अलग होते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी का, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा क्लोज कर्व होता है। आप देख सकते हो ये कर्व है, ना कि ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा हो रहा है ये क्लोज कर्व है, कर्व मुड़ाव जिसे बोलते हैं। चौथा कहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है किसी एक जगह पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। यानी किसी भी आप एक जगह देख लो,
वहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर अब ऐसा होगा तो वह दो डायरेक्शन को दिखाएगा, जो कि आपको पॉसिबल नहीं। अच्छा, चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। Properties of magnetic field lines। पहला, they originate from north pole of a magnet and end at its साउथ पोल। यानी मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत जो है वह नॉर्थ पोल से ये शुरू होगा और एंड कहाँ हो जाएगा, साउथ पोल पे आकर के यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। मान लो ये साउथ पोल रहा मैग्नेट का, ठीक है, नॉर्थ पोल से एंड होगा और नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा, साउथ पोल पे एंड कर जाएगा। दूसरा, दे आर क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज होते हैं, क्लोज का मतलब होता है बंद और कर्व का मतलब होता है, देखो कर्व, ये कर्व हुआ, ठीक है, ये क्लोज कर्व होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है क्या, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करता। सपोज दैट मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे को क्रॉस कर दिया, तो जहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ पर अगर हम कंपास रखेंगे, कंपास का नीडल, तो दो को डायरेक्शन को बता देंगे। ये टू, देखिए अगर मान लो यहाँ पर दोनों क्रॉस कर दिए तो यहाँ पर कितने डायरेक्शन बताएगा, दो डायरेक्शन। और अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बता देगा, क्या वो डायरेक्शन बताएगा, दो गो। और एक ही डायरेक्शन पे, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बताना संभव नहीं है, इसलिए कहा जाता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या होता है, चौथा पॉइंट, सॉरी, द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स पोल्स। यानी कहने का मतलब हो गया, आप जानते हो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर पोल के पास, क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफ़ी पास होती है, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सबसे मैक्सिमम होगा। अगर पूछा जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, तो पोल्स के पास, और जीरो कहाँ होता है, तो सेंटर के पास। मैग्नेट का जो सेंटर होता है ना, सेंटर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो होता है और पोल के नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है मैक्सिमम होता है। अब हम देखते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म्स क्या होता है। अर्थ मैग्नेटिज्म्स है क्या, अर्थ मैग्नेटिज्म
देखिए मैं समझा रहा हूँ, पहले आपको पहले समझ लीजिए। ये है, सपोज दैट ये अर्थ है, अर्थ, ठीक है। सवाल ये है, हम कहते हैं अर्थ एक बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सवाल ये मैग्नेटिक गुण आता कहाँ से अर्थ में? तो देखो, अर्थ के अंदर भरा होता है प्लाज्मा। ये मैं बना रहा हूँ डॉटेड स्ट्रक्चर से, ये है क्या है? प्लाज्मा। अर्थ के अंदर मौजूद होता है प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा क्या होता है? अर्थ के अंदर घूमता रहता है, प्लाज्मा घूमता रहता है, जैसे कि करंट घूम रहा है, ये प्लाज्मा करंट की तरह घूमता रहता है। और इसी की वजह से जो है अर्थ के चारों तरफ एक फील्ड पैदा हो जाता है। अर्थ के चारों तरफ एक फील्ड पैदा हो जाता है। ये फील्ड देख रहे हो, फील्ड, इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यानी ये प्लाज्मा के होने की वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म आता है। आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, से अर्थ में जो मैग्नेटिज्म आता है कहाँ से आता है? तो अर्थ के अंदर घूमता रहता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा इलेक्ट्रिक करंट की भांति घूमता है। अब जानते हो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आसपास में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो ये प्लाज्मा के सर्कुलेशन की वजह से जो होता है अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और उसी को अर्थ मैग्नेटिज्म कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में इसे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहा जाता है। देखते हैं क्या होता है। The earth contain plasma is, sorry, the circulation of plasma inside the earth is like a flow of current, करंट की तरह होता है। This produces magnetic field around this produces around earth. This magnetism is called, इसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और अर्थ मैग्नेटिज्म। यानी अर्थ के अंदर प्लाज्मा होता है, और ये प्लाज्मा घूमते रहता है, वो करंट की जैसा घूमता है, और इसी की वजह से अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और इसी को टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या अर्थ मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। इन 1600 डॉक्टर विलियम गिलबर्ट said that earth behaves as a huge bar magnet। अर्थ जो एक बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी 1600 ईस्वी की बात है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने ही कहा था, उन्होंने ही अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करके बताया से अर्थ जो एक बहुत बड़े ह्यूज मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, वही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था। अब हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं।
सपोज दैट ये रहा आपका अर्थ, ये है अर्थ। अर्थ थोड़ी अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। अब ये जियोग्राफिकल, ये क्या होगा, अर्थ का ट्रू साउथ पोल, ये अर्थ का ट्रू साउथ पोल हो गया। यहाँ पर अर्थ का होगा ट्रू नॉर्थ पोल, ठीक है। चूंकि अभी अभी हमने पढ़ा अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म्स होता है, यानी उसके भी दो पोल हो सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अर्थ का जो जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है वो आपको अर्थ के मैग्नेटिज्म्स के नॉर्थ पोल के नजदीक होता है, यानी यहाँ पर जो होगा वो अर्थ का क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, अर्थ नॉर्थ पोल यहाँ पे मौजूद होगा अर्थ का साउथ पोल। अब एक मैग्नेट की गुण के बारे में, मान लो इसके बीचों बीच में एक बड़ा सा बार मैग्नेट डाल दिया गया, तो देखिए ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वह एक बार मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करता है, और ये अर्थ का जो साउथ पोल होता है बार मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। ये कहा गया है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, ठीक है। ये रहा अर्थ मैग्नेटिज्म्स के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। के साइंस हब हमारे चैनल का नेम है, फॉलो करें इसे। और जो भी आपको दिक्कत हो क्लास 10th से रिलेटेड साइंस में, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपको नया वीडियो दूंगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।